अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ प्रोफेसर समीना आबिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए रसीद लिखने का तरीका। फ़र्स्ट ये है कि तलबा और तलबात की फरमाइश थी कि मैडम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दें। तो लीजिए बच्चों, तो रसीद का मतलब होता है पहुँचना या पहुँचाना, और रसीद आमतौर पर वसूली रकम के लिए लिखी जाती है। पेपर में ये सवाल नंबर 7 की सूरत में हमारे साथ शामिल होती है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसमें सवाल नंबर 7 में हमारे पास ऑप्शन होता है, या आपने दरख्वास्त लिखनी होती है या रसीद लिखनी होती है। तो अब यहाँ पे देखिए रसीद लिखने का तरीका साथ साथ मैं आप लोगों को शेयर करती जा रही हूँ। सबसे पहले आपने इसके ऊपर एक उन्वान देना होता है कि रसीद जो है वो किस बारे में है। आमतौर पर जो रसीद पेपर में आती है वो वसूली रकम की होती है। चाहे आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हों या सेल कर रहे हों तो उसके लिए एक रसीद लिख ली जाती है और उस पर 2 गवाहों के साइन करवाए जाते हैं, ताकि ये जो है वो आप लोगों के पास सबूत रहे कि आपने किसी शख्स से इतनी मालियत का जो है वो लेन देन कर रखा है। तो रसीद शुरू करते हुए सबसे पहले सफ़े के दरमियान में आप लिखते हैं बाइसे तहरीर आंके। तो ये जो बाइसे तहरीर आंके ये फ़ारसी ज़ुबान का वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि इस तहरीर को लिखने का मकसद क्या है। तो ये बेहतर है बच्चे कि पेपर के अंदर आप इसको मार्कर से लिखें, तो ये ज़्यादा अच्छा जो है वो इम्प्रेशन डालता है। इसके बाद हम जो रकम हमने वसूल की है उसकी तफसीलात को लिखेंगे। तो रसीद के अंदर रकम की तफसील को लिखते हुए हम इसके साथ मुबलिग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसका मानी होता है खरा, खोटा या सच्चा। लेकिन इसका मानी जो है, जो दूसरे मानी में, ये नकद रकम या माल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो आम तौर पे जब भी रुपयों का लेन देन होता है तो उसमें रुपयों के लिए हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जितनी रकम की आप रसीद लिखना चाह रहे हैं वो आपने लिख लेनी है, लफ्ज़ों में भी और उसके साथ हिंसों में भी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि मुबलिग 9,000 रुपये, साथ हमने इसको जो है वो हिंसों में भी लिख लिया। उसके बाद हमने जितनी रकम दर्ज की है उसका निस्फ़ भी लिख लेना है। इसका निस्फ़ लिखने का या रकम को लफ्ज़ों और हिंसों दोनों में लिखने का मकसद ये होता है कि बाद में रसीद में किसी किस्म की कोई शख्स जो है वो तब्दीली ना कर सके। तो जितनी रकम दर्ज की उसका निस्फ़ भी साथ ही दर्ज कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर वो उसमें तब्दीली कर लेता है, 9,000 में तब्दीली करके उसको 19 कर लेता है, तो वो पीछे लिखे हुए लफ्ज़ों को 19 नहीं बना सकता। इसी तरह से इसको जो निस्फ़ लिखेंगे उसमें भी तब्दीली नहीं की जा सकती। उसके बाद इसकी रकम को मुकम्मल लिख लेंगे और फिर रसीद के अंदर भी आप तफसील लिखेंगे कि ये किस सिलसिले में रकम जो है वो आप वसूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चूँकि हम एक रसीद ऐसी लिख रहे हैं जिसमें हम किराया मकान वसूल कर रहे हैं, तो हम तफसीलात में भी ये लिख लेंगे कि बाबत किराया मकान, और फिर मकान की जो ज़रूरी डिटेल्स हैं वो भी हम अपनी रसीद के अंदर जो है वो शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों कोई भी फ़र्ज़ी मकान नंबर, गली नंबर और आप जो है ना फ़र्ज़ी मालूमात इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे फ़र्ज़ी मालूमात लिख रहे हैं कि बाबत किराया मकान नंबर 235, गली नंबर 5, जिना टाउन, और उसके बाद आप एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे अज़ां का, और इसके बाद उस शख्स का नाम आएगा जिससे ये रकम वसूल की गई है। और इस शख्स का नाम भी आपने जो कि पेपर में लिखना है तो फ़र्ज़ी ही नाम लिख लें, और इस शख्स की भी ज़रूरी जो है मालूमात आपने यहाँ पे दर्ज करनी है, जैसा कि शख्स का नाम, उसकी वल्दियत, उसकी कौम, ये सारी मालूमात आप फ़र्ज़ी लिखेंगे पेपर में। उसके बाद किस सिलसिले में आप रकम जो है वो वसूल कर रहे हैं। चूँकि ये मकान के किराए की रकम है तो इसलिए मकान का किराया चूँकि माहाना होता है, तो इसलिए हम साथ उस माह को भी दर्ज करेंगे कि ये हम किस माह का किराया जो है वो वसूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने माह मार्च, साथ सन भी दर्ज कर दिया कि 2024 वसूल पाकर हमने रसीद लिख दी है, ताकि सनद रहे और बावक़्ते ज़रूरत काम आ सके। ज़रूरी मालूमात के साथ ये लाइन लाज़मी हर रसीद में आपने लिखनी है कि हमने इतनी रकम वसूल पाकर सनद लिख दी है, रसीद लिख दी है, ताकि सनद रहे और बावक़्ते ज़रूरत काम आ सके। इसके अलावा आप अगर किसी और चीज़ की रसीद लिख रहे हैं, जैसे फ़रोख्तगी साइकिल की या फ़रोख्तगी मोटरसाइकिल की, तो उसकी भी ज़रूरी मालूमात लिख देंगे, जैसे साइकिल का कलर क्या है, साइकिल का साइज़ क्या है, मोटरसाइकिल का नंबर क्या है, उसका मॉडल क्या है, रंग क्या है। और अगर आप कोई जानवर ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं तो उसकी भी ज़रूरी मालूमात इसके अंदर आप लिख देंगे।
जैसा कि अगर आप फ़र्ज़ करें, और इसके लिए कुछ मख़सूस इस्तिलाहें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बड़ा जानवर फ़रोख्त कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो आप उसके लिए लिखेंगे कि एक रास गाय या एक रास बैल। अगर आप कोई छोटा जानवर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सेल कर रहे हैं, जैसे कि बकरा सेल कर रहे हैं या भेड़ सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक शाख का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि एक शाख बकरा, और ज़रूरी मालूमात उसके लिख देंगे कि जी उसकी उम्र इतनी है, या उसका रंग ऐसा है, ब्राउन कलर का है, या वो जो है वो ब्लैक कलर का है। इसी तरह से अगर आप ऊँट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए एक नकीर ऊँट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। घोड़े या गधे के लिए एक लगाम का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। अब नीचे यहाँ पे एक लाइन के अंदर आपने दरमियान में अल अब्द यानी कि जिस शख्स ने रकम वसूल की है उसका नाम आ जाएगा, और उसके दोनों अतराफ़ दो गवाह आपने मुकर्रर करने हैं, उन गवाहों के नाम जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब बच्चों इस बात का आपने ख़ुसूसी ख़्याल रखना है कि ये जो तरतीब है, पहले गवाह अव्वल का नाम आ जाएगा, फिर दरमियान में अल अब्द आना है, और फिर दूसरे गवाह का नाम आना है। इस तरतीब को आपने ख़राब नहीं करना। और इस तरतीब के जो हैं वो नंबर होते हैं पेपर के अंदर, इसके जो ख़ुसूसी रुब्रिक्स होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे गवाहों के नाम भी आपने फ़र्ज़ी लिखने हैं, और गवाहों की भी ज़रूरी डिटेल जो है वो इसमें लिख देनी है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो गवाह हैं ये पैसे वसूल, गवाहों का जो पता है, और यहाँ पे जो हम साकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो वहाँ पे सकूनत रखता है, यानी कि यहाँ का ये रिहायशी है। तो यहाँ पे हमने जो फ़र्ज़ी नाम लिखा वो था हम लोग के पास के आबिद अली वल्द सग़ीर अली। कौम हमने फ़र्ज़ी लिख दी भट्टी। साकन हमने उसको लिख दिया कि जी वो मकान नंबर 2 गली नंबर 3 मॉडल टाउन में रहता है। इसके बाद आप फ़र्ज़ी कोई भी तहसील और ज़िला लिख दें, फ़र्ज़ी शनाख्ती कार्ड लिख दें। कुछ बच्चे जो हैं वो पेपर में मतलब कि ऐसे लिख देते हैं कि नाम, फिर लिख देते हैं कि उसकी कौम, फिर उसका पता लिख देते हैं, शनाख्ती कार्ड दस्तखत लिख के आगे डैश डैश डाल देते हैं। तो उस सूरत में भी आपको नंबर जो हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा भी इस तरह से भी अटैम्प्ट किया होता है कि फ़र्ज़ी शनाख्ती कार्ड भी लिखा होता है, फ़र्ज़ी मोबाइल नंबर भी लिखा होता है, तो उस सूरत में भी आपके नंबर नहीं करते, आपको मुमतहिन जो है वो नंबर दे देता है। यहाँ पे वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए मैं अल अब्द और गवाह जो दोम है उसकी सारी डिटेल्स को नहीं लिख रही। यहाँ पे डॉट्स लगा रही हूँ कि आपने इसी तरीके से इसको भी जो है वो फिल कर लेना है। अब एंड में रसीद के अख्ताम पर आपने वो तारीख़ लिखनी है जिस तारीख़ को आपने ये रकम वसूल की थी, और ये तारीख़ आप बिल्कुल अल अब्द के नीचे लिखते हैं, यानी कि सेंटर में। तो बच्चों तारीख़ लिखने का तरीका मैं आपको इससे पहले जो है वो उस वीडियो में भी सिखा चुकी हूँ, हमारी दरख्वास्त वाली वीडियो में भी, और दोबारा बताती चलूँ कि सेंटर में जो माँ होता है वो आपने इसी तरह से लिखना होता है लफ्ज़ों की सूरत में। अब आपको रुब्रिक्स बता दूँ रसीद के 10 नंबर की रसीद हमारे पास पेपर में शामिल होती है। बायसे तहरीर अंक का दुरुस्त इमला के साथ सब सफ़े के दरमियान में जिसने लिखा होगा उसको इसका 1 नंबर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो रसीद का नफ्से मज़मून है, नफ्से मज़मून के 5 नंबर होते हैं। जिस बच्चे ने बिल्कुल सही नफ्से मज़मून लिखा हुआ है उसको ये पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। गवाह अव्वल अल अब्द का 1 नंबर, गवाह का अव्वल का 1 नंबर, और गवाह दूसरे का 1 नंबर होता है। अगर आपने दुरुस्त तरतीब के साथ लिखे हुए हैं तो आपको ये नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से रसीद के एंड में दुरुस्त तरीके पे लिखी हुई तारीख़ का 1 नंबर होता है, और टोटल ये आप लोगों के बनते हैं 10 नंबर। दोबारा बताऊं, 1 नंबर बायसे तहरीर आंका का, 5 नंबर नफ्से मज़मून के, 3 नंबर गवाहान और अल अब्द के, और 1 नंबर जो है वो आखिर में लिखी हुई तहरीर का। तो इस तरह से लिखी हुई जो आपके पास आ जाएगी रसीद, उसके आपको मुकम्मल नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करती हूँ कि आपको रसीद लिखने का तरीका बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको आपके तमाम सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।